हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करेंगे 30, जो कि 1 फरवरी को मिलेगी आपको। इस वर्कशीट में हमें पढ़ना है राज्य शासन कैसे काम करता है पाठ के बारे में, और उसमें भी हम पढ़ेंगे जो हमारी विधानसभा होती है वो किस तरीके से काम करती है। ओके, हमने विधायकों के बारे में पढ़ लिया था, इसमें और थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद हम कंटेंट को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस वर्कशीट में आखिर क्या है। यहाँ पर देखेंगे एक शासन की कार्यप्रणाली क्या होती है, वो किस तरीके से काम करते हैं। तो विधानसभा में बच्चों पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना होता है। समाचार पत्र एवं प्रेस वार्ता द्वारा जानकारी प्रदान की जाती है। समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों द्वारा विभाग को चलाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा है एक तरीके से विधानसभा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर उसके आगे का क्या प्रोसेस है उसके बारे में बताया हुआ है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वर्कशीट में पढ़ा कि एक विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सभी विधायक, चाहे वो पार्टी के हों चाहे विपक्ष के हों, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। राज्य की कुछ समस्याओं से निपटने के लिए सरकार राज्य के लिए नए कानून बनाती है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में पूछे जाने वाले कुछ कानून होते हैं। ठीक है, कानून बनाने का कार्य किया जाता है और विभिन्न सरकारी विभाग इन कानूनों को लागू करती हैं। यानी कि मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था कि जो विधानसभा होती है वो क्या करती है, यानी विधान पालिका या विधानसभा वो कानून बनाती है। ठीक है, क्या कर रही है, कानून को बनाती है। और जो कार्यपालिका होती है किसी राज्य की, वो उस कानून को क्या करती है, लागू करती है, यानी कि अप्लाई करवाती है लोगों के ऊपर। किस तरीके से वो कानून जो है वो लागू होगा वो उसका ध्यान रखती है। ठीक है, तो ये हमारी जो सरकार है उसके मुख्य कार्य हो गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि विधायक जो है वो सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होता है। अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको फिर बताया, अब यहाँ पर मैं फिर बता रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ। मैंने पिछली वर्कशीट में बताया था आपको कि जैसे मान लीजिए विधानसभा है, इसमें कई सारे विधायक हैं। इन्हीं विधायकों में से एक कौन बनता है, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। और इन्हीं विधायकों में से मुख्यमंत्री अपने कुछ खास लोगों को लेके अपना विभाग बनाता है, अलग अलग विभाग, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ठीक है, वन विभाग। तो ऐसे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री, परिवहन मंत्री, इस तरह के विभाग बनाता है, उन मंत्रियों को चुनता है। तो ये जो सारे जो हैं वो काम करते हैं और उन सब का हेड जो होता है वो एक तरीके से मुख्यमंत्री होता है। ओके बच्चों, तो सही मायने में हम देखते हैं कि ये जो सरकार है, यानी कि जो कार्य कर रही है, जो विभाग जो है, जो हेड है उसका, जो मुख्यमंत्री है, तो उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं उसे विधायिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि जो उस विधानसभा में बैठने वाले जो कानून बना रहे हैं वो विधायिका हो गई, और जो अलग मंत्रालय हैं, अलग अलग विभाग हैं, मुख्यमंत्री उनके साथ काम कर रहा है, तो ये क्या हो गई, ये कार्यपालिका हो गई। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में विधायकों, एमएलओ के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, यानी कि हम सब उनको वोट देते हैं जिनको हम आगे अपना विधायक चुनना चाहते हैं। और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है, यानी कि जनता अपने द्वारा, अपने वोट के द्वारा लोगों को चुन रही है, अपने प्रतिनिधि को चुन रही है, तो एक तरीके से ये जनता का ही शासन है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों का मंत्री बनाया जाता है, यानी ठीक है, जैसे कि मैंने ये बताया, उन्हीं में से कुछ लोगों को मंत्री खास खास विभाग दिए जाते हैं। ये कौन करता है, ये मुख्यमंत्री करते हैं। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के लिए प्रभारी होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही करते हैं। उदाहरण के लिए क्या करते हैं लोग, प्रेस वार्ता करते हैं। प्रेस वाले जो हैं वो लोगों से क्वेश्चन करते हैं और सरकार जो है उनको जवाब देती है। उसके बाद सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन होता है, लोग अपनी बातें सुनते हैं, मनवाते हैं और सरकार उनकी बातों को मानने या मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। अगर मुद्दे अच्छे हैं तो वो उनकी बातों को मानती है, अगर लोगों के हित के लिए है तो वो उस हिसाब से काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विभाग का नाम दिया हुआ है और उनके कार्य दिए हुए हैं। यानी कि शिक्षा विभाग का कार्य क्या होता है, शिक्षा विभाग का कार्य होता है
उचित शिक्षा देना, लोगों को सबको अच्छी शिक्षा देना, ये उसका काम होता है। अच्छा मतलब सिलेबस तैयार करना, अच्छे से ऐसे पाठ तैयार करना कि बच्चों को कुछ अच्छा सीखने को मिले। ठीक है, जैसे कि मुफ्त शिक्षा लोग को मिल रही है, या बहुत से जो शिक्षा विभाग से जुड़े काम होते हैं उसमें उदाहरण में आ सकते हैं। कृषि विभाग में अगर हम देख सकते हैं तो ये देख सकते हैं कि कृषि की पैदावार जो है वो किस तरीके से उसको बेहतर की जाए। लोक निर्माण विभाग में हम देख सकते हैं कि जो सड़कें बन रही हैं उन सड़कों पर किस तरह से काम हो रहा है, नए नए फ्लाईओवर्स किस तरह से बन रहे हैं, तो इनके ऊपर उनके काम देखे जा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए हम देख सकते हैं नए हॉस्पिटल बनना, या अच्छे से डॉक्टर की कमी है उस कमी को पूरा करना। तो इस तरीके से हम इनके उदाहरण लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है सरकार शब्द को परिभाषित करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, सरकार शब्द जो है यहाँ पर ये रहा। सरकार शब्द जो है यहाँ से सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है किसी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक प्रमुख कौन होता है। तो उनका सामूहिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, क्योंकि एक किसी राज्य में सबसे बड़ा जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। हालांकि सबसे बड़ा तो राज्यपाल होता है, लेकिन जिनको हम चुन के भेजते हैं तो उनमें मुख्यमंत्री सबसे बड़ा होता है, और उसी के अनुसार राज्य जो है चलता है। उसके बाद लिखा हुआ है, एक कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, कॉलम दिया हुआ है और उस कॉलम में आपको ये सारी चीज़ें डालनी है, जैसे कि सरकारी विभाग किस में आएगा, विधायिका में आएगा या कार्यपालिका में आएगा, या विभिन्न मंत्री, विधानसभा में विधायक किस में आएगा, कानून बनाना, कानून को लागू करना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री जो है वो कार्यपालिका में आएगा, विधानसभा में विधायक जो है वो विधायिका में आएगा, कानून बनाना जो है वो विधायिका में आएगा, और कानून को लागू करना है वो कार्यपालिका में आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 30 7th क्लास की, वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपनी वर्कशीट को यहाँ फिनिश करते हैं। मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।